अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के अंदर लगे हुए कुछ सिस्टम के हवाले से मालूमात दूंगा जो कि ड्राइविंग सीख लेने के बाद जिनके बारे में जानना हर ड्राइवर के लिए बहुत जरूरी होता है। हम ड्राइविंग सीख लेते हैं लेकिन हमें गाड़ी के कुछ सिस्टम के बारे में कोई ज्यादा पूरी डिटेल से मालूमात नहीं होती। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी डिटेल समझ जाएंगे और आपके इल्म में इजाफा होगा और जिससे आपको रास्ते में गाड़ी चलाते हुए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और आपको सारी ड्राइविंग से मुतल्लिक जो खास खास मालूमात है इसके बारे में आपको पूरी आगाही हासिल होगी। 2-3 सवाल हैं जो कि कमेंट्स में किए गए हैं, उनका जवाब देना मैं जरूरी समझूंगा। एक साहब ने पूछा कि आप कहां से हैं, तो मैं मुल्तान सिटी पाकिस्तान से हूं। एक साहब का सवाल था कि आपका कितना तजर्बा है, तो मैं 1980 से लेकर 2020 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता रहा हूं। तो अब आते हैं अपने उस सिस्टम की तरफ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। गाड़ी के डैशबोर्ड में जो दी गई हैं ये लाइट्स, इनके बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। ड्राइविंग सीखने के बाद बहुत से ड्राइवर सिर्फ गियर शिफ्ट कर लेते हैं, अच्छे से क्लच दबा लेते हैं और गाड़ी को रोड पर चला लेते हैं, लेकिन गाड़ी में लगी हुई जो डैशबोर्ड की ये लाइट्स हैं जो वार्निंग लाइट्स के तौर पर होती हैं, इनके बारे में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते मालूमात के हवाले से। तो इनके बारे में दिलचस्पी लेना बहुत ही जरूरी है और इनकी मालूमात होना बहुत जरूरी है। ये जो ब्लू लाइट आपको नजर आ रही है, ये जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर तक ये लाइट जलती रहती है। ये बहुत सी गाड़ियों में अब आ रही है। पहले टेम्परेचर गेज आया करती थी, वो अब आना गाड़ियों में बंद हो चुकी है और ये ब्लू लाइट आती है। ये लाइट जब तक बुझ ना जाए तब तक गाड़ी को गियर नहीं लगाना चाहिए, गाड़ी तब तक गर्म होने देनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं इनके इंजन का ऑयल तो गर्म होता है लेकिन इनके ट्रांसमिशन का ऑयल भी गर्म होता है, तो तब ये गाड़ी जो है अच्छा परफॉर्म करती है। तो इसलिए इस लाइट के बुझने का हमेशा इंतजार करना चाहिए। ये मोबिलाइल वाली लाइट है। ये गाड़ी के अंदर जब 70% के करीब मोबिलाइल खत्म हो जाए तो फिर ये लाइट चलती गाड़ी पर जलती है। तो चलती गाड़ी पर अगर ये लाइट जल जाए तो इसका मतलब होता है कि आपके इंजन के अंदर ऑयल खत्म हो चुका है और आप गाड़ी को अब रोक लें। गाड़ी के चैम्बर में थोड़ा सा मोबाइल नीचे होता है लेकिन उसे पंप उठा नहीं सकता। जब पंप मोबाइल उठाना छोड़ देता है तो उस वक्त ये लाइट जलती है। तो इस लाइट जलने के बाद गाड़ी को चलाने का मतलब होता है कि गाड़ी के इंजन को सीज करना, यानी आप फिलफौर गाड़ी रोकें और इसका मोबाइल पूरा करके फिर आगे चलें। ये उससे नीचे जो लाइट दी गई है ये वाली, ये जनरेटर की लाइट है। तो जनरेटर की लाइट का मतलब होता है जब ये जल जाए तो गाड़ी का जो जनरेटर है वो काम करना छोड़ गया है, अब गाड़ी की बैटरी को करंट मिलना बंद हो चुका है। और लेकिन आपकी गाड़ी ने अभी थोड़ी ही देर में कहीं ना कहीं रुक जाना है, क्योंकि ये जो कारें होती हैं ये टोटली तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर और इनको मुसलसल करंट मिलता रहे तो ये अच्छा चलती हैं। अगर इन्हें करंट मिलने में कोई जरा सी भी कमी आए तो ये गाड़ियां रुक जाती हैं। तो जैसे ही ये लाइट जल जाए ये वाली, तो आपको गाड़ी रोक लेनी चाहिए। जहां कहीं करीब आपको कोई वर्कशॉप या कोई ऐसी जगह मिले जहां से आप इसका कोई सद्देबाब कर सकें, तो उसके बाद आप गाड़ी को चलाएं। इस साइड पर आ जाते हैं। ये वाली ऊपर जो लाइट दी गई है ये गेट की है। इस वक्त मेरी गाड़ी का गेट खुला हुआ है, इस वजह से ये लाइट जल रही है। तो इसका रंग सुर्ख है। सुर्ख रंग का मतलब होता है कि आप खतरे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं। तो आप गेट अगर गाड़ी का बंद कर देंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। गेट बंद हुआ तो लाइट बुझ गई। अब मैंने गेट खोल दिया तो लाइट जल रही है। इसके ऊपर दी गई है सीट बेल्ट की लाइट। आप दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाएंगे। ये ना लगाना कानूनन जुर्म है और आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है।
ये पार्किंग है पी से पार्किंग, ये भी सुर्ख लाइट है। तो इस जब गाड़ी पार्किंग गियर में होती है तो उस वक्त ये लाइट जल रही होती है। और ये एन जो है ये न्यूट्रल, ये भी सुर्ख दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी को रास्ते में कहीं रोकें तो इस जगह खड़ी करेंगे तो आपकी गाड़ी उस वक्त खतरे में होगी। जो डी गियर है और D3 ये बगैर ब्रेक पर पांव रखे और बगैर गियर लीवर के बटन को दबाए ये लग जाते हैं। इस वजह से इस गियर के अंदर गाड़ी को खड़ा करके आप नीचे उतरकर ना जाएं। ये गियर जो है सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करें जब रास्ते में आप कहीं मामूली वक्त के लिए रुकें और गाड़ी की ब्रेक पर आपका पांव हो, तो फिर आप अगर ब्रेक से पांव उठाना चाहते हैं तो गाड़ी न्यूट्रल कर दें। इसके बाद आ जाती है ये हैंड ब्रेक की लाइट। ये आपको नजर आ रही है हैंड ब्रेक की लाइट। हैंड ब्रेक की लाइट भी खतरनाक होती है। खड़ी गाड़ी पर तो खैर ये ठीक होती है, क्योंकि जैसे ही आप खड़ी गाड़ी पर गाड़ी चलाना चाहेंगे हैंड ब्रेक के साथ तो गाड़ी के अंदर एक बेल बजना शुरू हो जाएगी। तो आपको फौरन समझ में आएगा कि क्या मसला हो गया है। तो आप जैसे ही हैंड ब्रेक नीचे करेंगे तो गाड़ी आपकी आवाज देना बंद कर देगी। लेकिन ये चलती गाड़ी पर अगर जल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी का ब्रेक ऑयल कम हो चुका है, तो उसे पूरा कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि गाड़ी का कोई पैप लीक हो जाए या व्हील में जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसकी वाशर लीक हो जाए और ब्रेक ऑयल निकल जाए तो तब भी ये लाइट जलती है। लेकिन इस लाइट के जलने पर गाड़ी रोककर इसकी वजह को जानना बहुत जरूरी होता है। ये हमेशा आपको बात ज़हन में रहनी चाहिए। अगर आप किसी सुर्ख लाइट वाले चौक पर गाड़ी को चंद सेकंडों के लिए न्यूट्रल कर देंगे तो उससे क्या होगा कि गाड़ी के इंजन और गियर बॉक्स पर जो एक दबाव है वो खत्म हो जाएगा। वो दबाव क्या होता है, ऑटोमेटिक गाड़ी को जैसे ही आप स्टार्ट करके किसी गियर में डालते हैं, मिसाल के तौर पर डी में आपने डाला या रिवर्स में आपने डाला, तो गाड़ी खुद ब खुद तकरीबन 15 किलोमीटर की स्पीड पर चलना शुरू कर देती है ब्रेक से पांव उठाने के बाद। आप जहां कहीं भी गाड़ी को रोकते हैं तो आपको मुसलसल ब्रेक पर पांव रखना पड़ता है। तो आप गाड़ी की सीट पर अगर बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ 2 मिनट रुकूं या किसी वजह से आपको रुकना पड़ रहा है रश में या कहीं, तो आप गाड़ी का गियर थोड़ी सी देर के लिए न्यूट्रल अगर कर दें तो इससे गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और इंजन और गियर बक्स के दरमियान जो ताल्लुक है वो कट जाएगा। ये न्यूट्रल गियर, लफ्ज न्यूट्रल का मतलब होता है अनलिंक, यानी अब इसका किसी सिस्टम के साथ कोई लिंक नहीं है। यानी गियर और इंजन ये दोनों पार्ट्स अब अलहदा हो चुके हैं। तो इसलिए इस सिस्टम पर जो दबाव होता है डी गियर में रुकी हुई हालत पर, तो उस वक्त अगर आप गाड़ी न्यूट्रल कर दें तो आपकी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाएगा। ये ब्लू लाइट जो आप आरपीएम मीटर के अंदर देख रहे हैं, ये गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त गर्म होने तक ये ऑन रहती है। अगर यहां पर एक लाइट होती है जो सुर्ख रंग की होती है, वो उस वक्त जलती है जब गाड़ी रास्ते में चलते हुए गर्म हो जाए या किसी चढ़ाई पर चढ़ाते हुए गर्म हो जाए या रोड पर ओवर स्पीडिंग करते हुए गर्म हो जाए, तो फिर वो लाइट जलती है। उस लाइट जलने का मतलब यह होता है कि आपकी गाड़ी ओवरहीट हो रही है। आप गाड़ी को रोक लें और उसके हीट होने की वजह को समझें और उसे दूर करके फिर अपने सफर को आप आगे जारी रखें। तो ये बहुत जरूरी मालूमात थी, मैंने सोचा क्यों ना ये आपको दी जाए और आप गाड़ी के इस सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ सकें। अब आ जाते हैं इसकी लाइट सिस्टम के ऊपर। ये आप स्विच देख रहे होंगे, इसके ऊपर ऑफ लिखा हुआ है, यानी ये अब इस लाइन पर ऑफ के निशान पर है। तो यहां जब इसको पहला स्टेप हम चलाएंगे तो ये छोटी लाइट इसकी जल गई है, ये पार्किंग लाइट कह लें या डिम लाइट कह लें, वो जल गई है। अब इसको हम एक स्टेप और आगे करेंगे तो इसकी ये फुल लाइट जल गई है। इस वक्त गाड़ी की हेडलाइट जो है वो फुल जल चुकी है और इस लीवर को हम अगर नीचे करेंगे तो हेडलाइट फुल पॉइंट पे होगी और अगर ऊपर करेंगे तो डिम पॉइंट पे होगी, जिसे डिपर कहते हैं। नीचे फुल और ऊपर
डिम पे होती है। और फुल का एक और निशान भी होता है, यानी कि मैं अब आपको मीटर में दिखाता हूं। वो सामने आपको एक ब्लू लाइट जलती हुई ऊपर नजर आ रही है। अब मैं इसको अगर डिम पे करूंगा तो लाइट बुझ जाएगी, अगर मैं फुल पे करूंगा तो वो ब्लू लाइट जल चुकी है। इसका मतलब है कि आप इस वक्त फुल बीम पर गाड़ी चला रहे हैं। अगर आप गाड़ी कहीं रोड पर खड़ी करते हैं तो आप जहां कहीं भी रुके, शहर में, गली में, मेन पे, हाईवे पे, तो आप गाड़ी को एक स्टेप पीछे कर दें, यानी फुल लाइट आप गाड़ी की बंद कर दें और पार्किंग लाइट पर आपकी गाड़ी खड़ी रहे। क्योंकि सड़क के ऊपर, गली में, मोहल्ले में जहां कहीं भी आप गाड़ी रोकेंगे तो आपकी हेडलाइट जो है वो, अगर आप फुल बीम पर यूं खड़े हुए हैं और वो भी फुल बीम पर, तो इससे क्या होगा कि सामने आने वालों को रास्ता देखने में मुश्किल हो रही होगी। खड़ी गाड़ी की लाइट सामने आने वाली गाड़ियों के और सामने आने वाले लोगों के आंखों में बहुत तेज पड़ती है, जो कि बहुत गलत तरीका है। सही तरीका यह है कि जब भी आप रोड पर गाड़ी खड़ी करें, पहले नंबर पर तो आपकी लाइट डिम होनी चाहिए और दूसरे नंबर पर लाइट ऑफ कर दें रुकी हुई गाड़ी की। और सिटी एरिया में भी जब आप गाड़ी चलाएं तो आपकी लाइट डिम रहनी चाहिए। फुल लाइट पर सिटी एरिया में गाड़ी चलाना दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि वहां पर बहुत रोशनी होती है और फुल लाइट में गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं होती। इस वाइपर सिस्टम के अंदर बहुत से स्टेप हैं। ऊपर तो इस वक्त ये ऑफ पे है, अगर नीचे कर देंगे तो बिल्कुल स्लो मूव चलेगा, यानी एक चक्कर लेके रुक जाएगा, फिर एक चक्कर लेगा, फिर एक चक्कर रुक जाएगा, फिर एक चक्कर लेगा। उससे नीचे जो है ये लो पोजीशन है, यानी कि मुसलसल चलेगा लेकिन मुनासिब स्पीड पर, ज्यादा तेज नहीं चलेगा वाइपर। और नीचे जो उसके दिया गया है HI, यानी हाई, हाई स्पीड पर जब ये चलेगा, मुसलसल ज्यादा स्पीड में चलेगा। ऐसा चलाने की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब मूसलाधार बारिश हो रही होती है बहुत ज्यादा, तो उस वक्त ये फुल पर चलाने की जरूरत पेश आती है। अदरवाइज नॉर्मल पर आप इसे LO पर रखें तो ये बेहतरीन काम करता है। और हल्की बारिश हो रही हो तो आप इस पॉइंट पर रखें, फिर एक चक्कर लगाकर एक चक्कर रेस्ट करेगा, एक चक्कर लगाकर एक चक्कर रेस्ट करेगा। तो हल्की बारिश में, रिमझिम में आपको इस पॉइंट पर रखनी चाहिए। अच्छा, अगर आप इसे मुसलसल चलाते रहें और बारिश कम हो रही हो तो इससे ये गाड़ी के शीशे को, फ्रंट स्क्रीन को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इसे पहले स्टेप पर रखा जाए। अगर मुसलसल बारिश हो रही है तो फिर दूसरे स्टेप पर, बहुत तेज बारिश हो रही है तो फिर हाई पर रखा जाए। ऊपर इसके दिया गया है फुआरा। ये वो फुआरा है जो विंड स्क्रीन के ऊपर आप पानी डालते हैं, तो उसके लिए इस लीवर को ऊपर उठाना होता है। ऊपर यूं ऊपर उठाएंगे तो ये लीवर जो है पानी का स्प्रे करेगा विंड स्क्रीन के ऊपर, और वाइपर उसके ऊपर लगी हुई मैल, कीचड़ को या मैल को साफ करने में ये फुआरा मदद देगा। तो आप इसको यूं ऊपर ऊपर उठाएंगे तो ये सारा शीशे के ऊपर पानी स्प्रे करेगा और उससे वाइपर जो है उसे साफ करेगा, और चलती गाड़ी पर आपको ये आसानी मुयस्सर होगी। और चलती गाड़ी पर इन चीजों पर नजर रखना भी जरूरी होता है गाय बगाए। जब भी आप गाड़ी में बैठेंगे तो आप अपनी सीट को अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। नीचे क्लच पर आप अपने पाँव को देखेंगे कि पूरा जा रहा है, और अपने हाथ भी देखेंगे कि स्टीयरिंग के ऊपर बिल्कुल सही ग्रिप बन रही है। तो फिर आप गाड़ी को गियर लगाकर चलाएंगे। और उस गियर लगाकर चलाने से पहले आपको गाड़ी के दोनों साइड मिरर एडजस्ट करने होते हैं, जिससे कि आपको लेफ्ट और राइट साइड बड़ी क्लियर नजर आए। ज्यादा हिस्सा आपको सड़क का नजर आए और थोड़ा हिस्सा आपको अपनी गाड़ी की बॉडी का नजर आए। तो यहाँ पर साइड शीशों की एडजस्टमेंट होती है। और ये सेंटर वाला शीशा जो है इसको भी पीछे एडजस्ट करना होता है अपनी सेटिंग के मुताबिक के पीछे बैक सही दिखा रहा है। और आजकल गाड़ियों के नीचे ये बटन आ रहे हैं। जब आप रोड पर चल रहे हो और पीछे से तेज लाइटें पड़ रही हों इस शीशे में और आपको गाड़ी चलाने में दुश्वारी महसूस हो रही हो, तो आप इसको इस तरह से कर देंगे। पीछे वाली गाड़ियों की लाइटें फुल होंगी, लेकिन ये शीशा उन लाइट को आपको मध्यम दिखाएगा, जिससे कि आपकी आंखों को जो चुभन होती है पीछे से आने वाली गाड़ियों की तेज लाइट की वजह से, वो नहीं होगी।
तो ये डबल इंडिकेटर का निशान है। ये कहीं पर भी हो सकता है, कुछ गाड़ियों का यहाँ पर होता है, कुछ गाड़ियों का यहाँ पर होता है, कुछ गाड़ियों का यहाँ कहीं होता है। तो इसका मतलब होता है डबल इंडिकेटर। डबल इंडिकेटर का मतलब होता है हंगामी हालत में इसे इस्तेमाल करना। गाड़ी आपको कहीं रोड पर ऐसी जगह पर रोकनी पड़ जाए जहां सड़क अंगेज हो, वहां पर आप ये डबल इंडिकेटर लगाएं। या आप शोल्डर पर भी खड़े हों, यानी सड़क की जो येलो लाइन होती है उसे अगर आप क्रॉस करके शोल्डर पर भी खड़े हों तो तब भी ये डबल इंडिकेटर आपका जलता हुआ होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि पीछे से आने वाली गाड़ियों को यह पता होगा कि ये गाड़ी किसी मुश्किल की वजह से यहां रुकी हुई है। अच्छा, इंडिकेटर के बारे में अब क्या बताना आपको, इतनी समझ तो हर इंसान को होती है जो ड्राइविंग करता है। इसे राइट साइड पे करेंगे तो राइट इंडिकेटर जलेगा, लेफ्ट पे करेंगे तो लेफ्ट जलेगा। और याद रहे कि गाड़ी को जैसे आप टर्न करते हैं तो ये इंडिकेटर लगा हुआ है, मैंने राइट साइड पे टर्न किया, जब मैं इसे वापस करूंगा तो ये खुद ब खुद गाड़ी का स्टीयरिंग इसे बंद कर देगा। ये भी सिस्टम इन गाड़ियों में होता है, ऑटोमेटिक खुद ये बंद हो जाएगा, इसे आपको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस मालूमात से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखकर अपनी ड्राइविंग स्किल को बेहतर कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।